नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत मुझैरा वलीपरा के लोगों ने कहा, पिछले 20 वर्षों से कुछ कार्य गांव में नहीं हुआ। जो विकास यहां पर होने थे नहीं हो पाए। अगर कोई अपनी समस्या लेकर प्रधान के पास जाता है तो उसका हल नहीं होता। इसीलिए यहां पर बहुत नाराजगी है और चाहते हैं कि गांव में ऐसा युवा ईमानदार शिक्षित प्रधान बने जो गांव में हर समस्या का समाधान कर सके। अब की बार आफ्ताब अहमद के लिए लोगों ने भरी आफ्ताब अहमद के लिए हुंकार। सभी ने कहा कि चुनाव में तो सभी अभी समय है। अभी से आफ्ताब अहमद ने गांव में चारों ओर लाइट लगवा कर उजाला कर दिया। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता था और अगर यह प्रधान बन गया तो गांव में हर समस्या का समाधान होगा। इस दौरान आफ्ताब अहमद ने कहा कि मैं सिर्फ चुनाव में इसलिए आया हूं कि गांव वालों की सेवा कर सकूं। सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। यही प्रेरणा मुझे मेरे वालिद साहब से मिली है और यही सपना था कि ग्रामवासियों की सेवा करो। उसी के नक्शे कदम पर चलकर उनके सपने को साकार करना ही मेरा मकसद है। ये 25 साल जिले प्रधान ने भी करी है, 10 साल मतलब इनने करी इश्तियाक प्रधान ने। जनता को कोई लाभ अब तक नहीं मिला। हम आफ्ताब प्रधान को चुनना चाह रहे हैं, नया प्रधान आगा। अच्छी पीली सिली इंटे लगी, अब तक कोई असली काम नहीं होया। किसी गरीब बना कुछ नहीं बना। तो आफ्ताब भाई का कितना विश्वास कर सकते हो? बहुत विश्वास करे आफ्ताब भाई पे हम। कितने लोग उनके साथ खड़े बहुत आदमी, पब्लिक जनता पूरी सेवा में है इनकी। कैसी जीत हासिल करेंगे? बहुत तगड़ी वाली जीत से जीतेंगे इंशाल्लाह। तुम कहाँ तक साथ रहोगे? बहुत, जब तक इसका सांस रहेगा जब तक साथ रहेगा। गाँव कार्य होगा प्रधान कर बने अगर ये बन गया इंशाल्लाह, विकास हर जनता का, हर गरीब का, गरीब मालदार का, सबका विकास होगा इंशाल्लाह। ब्याह है बेचारी जो भी है इनकी सब, हाँ जो भी कुछ है इनकी सबकी पेंशन बनेगी। सरकार से जो भी योजना होगी सब आफ्ताब के भाई के साथ होगी और सब चुनाव होने हैं तो गांव टू गांव, डोर टू डोर जा रहे हैं और गांव में देख रहे हैं कि चौपाल सजनी अब शुरू हो गई है और गांव की चौपालों में पता लग जाता है कि किस तरह काम गांव में हुआ है और किस तरह का होना चाहिए था, किस तरह का नहीं हुआ और कैसा प्रधान इस गांव का होना चाहिए। देखिए, प्रधान तो बन जाते हैं बड़े बड़े वादे करके, लेकिन वादे हवाई भी हो जाते हैं। वो बात यहाँ आकर कुछ लोगों ने बतलाई कि 9.5 साल यहाँ पर एक प्रधान को हो गए, लेकिन सुख दुख को लेकर अभी तक सक्षम नहीं है प्रधान। इसीलिए यहाँ के प्रधान जो है जनता निराश है और यहाँ पर एक युवा चेहरा है आफ्ताब अहमद। वो लगातार लोगों के बीच में अपनी जगह बनाए हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हर समाज हर तबके लोगों से पूछ रहे हैं और अपना समीकरण बना रहे हैं। तो उसी संबंध में बात करेंगे। कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ से। भाई नाम बतलाओ, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा फुरकान नाम है जी। अच्छा फुरकान भाई, तुम इसी गाँव के रहने वाले हो? जी यहीं के रहने वाले। अच्छा, जैसे कि 4.5 साल चुनाव हो गए, इससे पहले 5 साल यहाँ प्रधान जी ही थे जी। इश्तियाक जी, तो कैसा कार्यकाल रहा? कुछ नहीं करा जी, कुछ नहीं का, कुछ तो नाली वाली साफ करवाई कुछ भी नहीं करिए तो तुम्हारे सामने देख लो, बुलाने से भी नहीं आते। अच्छा, हाँ, तो भाई प्रधान से वोट दी, बात नहीं करना कुछ भाई? बात क्या नहीं करते जी, हमारे भैया का मर्डर हुआ है अभी, हम तो खुद बुलाने तक गए तो ने, वे हमारे घर तक नहीं आए। कब हुआ था मर्डर? अभी 2 महीने हो जाएंगे, 16 तारीख में। तो फिर उसमें कुछ भी नहीं करा, बुलाने गए इनको, हाँ आ जाएंगे, अभी तक भी नहीं आया। लोगों से नुकते फिर इनको हम गए, वहाँ कोई मिला नहीं। ये तो घर झूठ पे झूठ बोल ले। झूठे प्रधान हैं, बुलाने भी जावे किसी काम को, आने को तैयार नहीं, फोन भी बंद करके रख लें। अच्छा, हाँ, क्या कहूँगा उन लोगों को जो लोग वोट देते हैं उनको? बस क्या कहेंगे, अब तो ये कह रहे हैं कि इसे तो देनी ही नहीं वोट। अच्छा, हाँ, बहिष्कार, बिल्कुल खत्म मामला। अरे कहीं तो गुंजाइश हुई कुछ? अरे कुछ भी गुंजाइश नहीं छोड़ रखी, जब कुछ छोड़ा ही नहीं, किसी का धोरा आदमी बुझ जाए चल रहा है, बातचीत करे, जब तो कुछ पता लगेगा। वो तो आने को तैयार नहीं, बुलाने से भी। अब 6 महीने बाद चुनाव 2026 में, अब की बार कैसा चेहरा सामने चाह रहे हो? आफ्ताब भाई, पक्का उम्मीद? पक्की उम्मीद। क्या खास बात है उनमें? खास बात यह है कि सबके दुख सुख में तैयार खड़े हैं। अच्छा, इससे बढ़िया क्या बात है? सही बात है। ठीक है, देखिए और भी यहाँ पर भाई यहाँ पे आ जाओ यार। युवा अगर छुपेंगे तो आगे कौन बढ़ेगा? ये युवा है, नाम बताओ भाई, अपना नाम क्या है? शाहबाज। शाहबाज भाई, छोड़ दो, अभी बतलाओ कि तुम्हारे गांव में प्रधानी कब से होती आ रही तुम्हारी याद में? ये 2 योजना हुई हमारी याद में तो। अच्छा, इन 2 योजना में तुम्हें क्या मिला? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। क्या काम होना चाहिए था भाई? सफाई वफाई होनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं होता, खुद ही करे। और खेल का मैदान की जरूरत है, खेलने बाहर जावे। बड़े दुख की बात है यार, 3 गाँव इतना बड़ा गाँव यार, यहाँ खेल का मैदान नहीं कोई? कुछ नहीं है। तो किस पे विश्वास कर रहे हैं आपकी बार? आपका आफ्ताब भाई पे। आफ्ताब भाई युवा है, इसलिए आपको उम्मीद है कि युवा काम करेंगे जी। ठीक है जी, नाम बतलाओ भैया। नाम अंसार नाम है मेरा। अच्छा अंसार भाई, बतलाओ कि किस तरह की इस गांव में समस्या है? समस्या तो इस गांव में बहुत है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। 10 साल हो गई योजना को, अभी तक कुछ नहीं हुआ। किसी गरीब को मकान नहीं बना? कुछ नहीं बना। पैसे ले लेके गुम हो गए, नो हम मकान बनाएंगे। मेरे भी पैसे खप गए थे एक बार, वरना जन कैसे कैसे निकाले थे वे। ठीक है,
सबकी लैट्रिन बाथरूम बनी, मैंने 4-5 फेरी फार्म भरे, एक बार भी मेरी ना लैट्रिन बनी ना बाथरूम बना, कुछ नहीं बना। लैट्रिन बहुत देरी यार, क्या तुम्हारा मेरी नहीं बनी जी, पूरे किसी मेरी तो बनी ही नहीं। कई बार मैंने जाके उन्हें कागज भी दिए। कितने दिए? मैंने दिए। किसे? उसे जो सुलंदर है उसे भी दिए, प्रधान को भी दिए, कई बार कागज दिए। ठीक है, मेरा कुछ नहीं होया। दूसरी बात, जिस दिन से वो प्रधान बना हमारी कॉलोनी में बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब आया नहीं एक बार भी? नहीं आया, हमें कभी कभी आया। अभी हमारे भांजा का मर्डर हो गया था, इसमें भी नहीं आया। और अभी जब भी पहला एसओ था ना, तो ये नया एसओ आया था, हम गए थे, उन एसओ ने बुलाया था। ये सब भैया को क्या नाम है इसका, मेहताब को लेकर, आफ्ताब को लेकर, तो ये वो प्रधान भी था मौजूदा। तो उन एसओ ने ये बात कही कि भाई जिसकी गांव की जो परेशानी है वो बताओ। तो उन्होंने प्रधानों को बुला रखा था, जो गांव के प्रधान थे। तो इस प्रधान का यो हक था खड़ा हो गया, चाहे यो हमारा मुखालिफ हो गया, हम इसके मुखालिफ हो। तो इसका यो हक था खड़ा हो गया, नु कहने का कि भाई मेरे गांव में एक मर्डर हो गया है, उसका खुलासा नहीं हुआ। गरीब आदमी, बूढ़ा आदमी, करने वाला वही था उसका, और कोई था नहीं। ठीक है, तो जब वहाँ मीटिंग ख़त्म हो गई तो उठ कर चला आया। तो इसका बोलने का हक था नहीं था, जब जो मौजूदा प्रधान है वहाँ का, तो इसका हक ही तो था बोलने का, हमारा तो था इतना जितना उसका प्रधान का था। प्रधान किसी को वैसे ही नहीं बनाया जाता कि वैसे ही बना दो, हमारे ऊपर ही तो बनेगा प्रधान, भाई पब्लिक के ऊपर ही बनेगा प्रधान। अब वो उठ के चला आया। अभी मेहताब भाई बोल ले, आफ्ताब भाई बोल ले, और इन्होंने एसओ से ही बात करी, सारी बताई कि भाई ये बेचारा गरीब आदमी है, इसके लोंडा का केस नहीं खुला। ठीक है, इन्होंने बात करी, इन्होंने साथ दिया हमारा, तो हम तो इसी के साथ लगेंगे और इसे ही वोट देंगे। बताओ, कितने बड़े दुख की और दुर्भाग्य की बात है। पुलिस विभाग के अधिकारी जो हैं वो पूछ रहे हैं किस तरह की समस्या तुम्हारे गांव में है, वहाँ पर भी अगर अपनी बात नहीं रख सकता आदमी तो फिर क्या हो गए? इसे तो थोड़ी बहुत तो शर्म आनी थी, नहीं आनी थी, क्योंकि हमारा झोज्जो का मोहल्ला, लोहारा का मोहल्ला, जब किसी पे पड़ा है ना, एक एकलव्य पड़ा है। ठीक है, तो हमने 2 योजना एकलव्य पड़े उस पर। ठीक है, इसे यो शर्म नहीं आई एक बार के भाई वहाँ जी, जब वो एसओ ने कह रहा था कि भाई बताओ तुम्हारे गांव में क्या परेशानी है, तो वो कहता है भाई हमारे गांव में ये परेशानी है, हमारे गांव का जमाई है, इसका लोंडा का मर्डर हो गया, और भाई अभी तक पता नहीं लग रहा। तो ये बात जो वहाँ खड़ा हो जाता तो हम ये भी सोचते भाई ये हमारे लिए खड़ा हो रहा, 10 वोट में से 4 ही से भी देते। बिल्कुल नहीं, चलो रोड तो बाद का मामला है, पहल का मामला है, लेकिन इंसानियत तो वो होती है कि अगर गांव का जिम्मेदार है तो गांव की बात को लेकर आगे बढ़े। जिम्मेदारी निभाई नहीं उसने, ना जिम्मेदारी के लायक है। कैसा लगा होता जिस टाइम ये बात सामने हुई आपके? मुझे बहुत बुरा लगा भाई। एक तो मतलब देखो, जिम्मेदार आदमी को आगे आना चाहिए, हमारा तो नंबर भी नहीं आना चाहिए था। जिम्मेदार तो प्रधान ही है ना भाई। 3 पट्टियों का जिम्मेदार बना रखा है, तो कहीं के लिए बनाया जाए जिम्मेदार? बिल्कुल बिल्कुल, एक जिम्मेदारी निभाने के लिए बनाया जाए, और वो जिम्मेदार पीछे हट रहा और को आगे धकेल रहा, उससे क्या फायदा है? और आप तो सिर्फ हक की बात कह रहे थे कि कम से कम खुलासा हो जाए किसने करा है। खुलासा हो जाए, हम ये तो नहीं कहे थे भाई तू तो पकड़वा दे या उसे बंधवा दे। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो उस चीज़ का खुलासा करवाने के लिए भी खड़ा होने को वो नहीं था तैयार, वो नहीं खड़ा हुआ कहीं भी। ऐसा जबकि पूछ रहा है भाई ये बताओ तुम अपने गांव की समस्या बताओ, चेयरमैन जवाब ऐसे मिलेगा हम उसे वोट नहीं देने के कहते ना, मुझे बनाने के लिए खत्म, बिल्कुल खत्म है हमारी तरफ से, बाइकाट कर दिया। बिल्कुल बाइकाट। चलिए देखिए, जो 9.5 साल से इस गांव के प्रधान ने उसका पूरी तरह से बाइकाट कर रहे हैं और उनकी बात जायज भी है। इतना बड़ा हादसा इनके साथ हो गया और पुलिस एक्टिव तरीके से मदद करने को तैयार, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अपनी बात रखने को तैयार नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो चचा, अब यहाँ पर जो है आफ्ताब जो है वो अपनी आपके बीच रहे हैं और आपके साथ समस्या में बोलो ना आवाज़ उठाए, जबकि प्रधान भी नहीं है, तो किस तरह की उनके साथ? नहीं, उम्मीद है उनसे, मतलब जाने वो साथ देंगे हमारा। तुम कहाँ तक साथ दोगे? हम उसका वहाँ तक देंगे जहाँ तक दिन निकलेगा। कितनी बड़ी बात कह दी कि जो आफ्ताब अहमद है उसका साथ वहाँ तक दिया जाएगा जहाँ तक जो है दिन निकलेगा। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी कैमरे के सामने। आफ्ताब भाई के लिए एक प्रेम रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और उन्होंने उसकी पीड़ा वो उठाई जो उसको ज़रूरत हैगी और जो एक जिम्मेदार को बोलनी चाहिए थी। आफ्ताब भाई फिर से हमारे साथ है। आफ्ताब भाई, बड़ी समस्या उन्होंने बतलाई, आप रूबरू हैं, वर्तमान प्रधान ने इनका मुद्दा नहीं उठाया, जबकि इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि वो बताओ समस्या आपने उठाई। कैसा लगता है ऐसे प्रधानों को ऐसा करना चाहिए? जैसे मौजूदा प्रधान होते हैं भाई, उनकी थोड़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है वो, क्योंकि वो लाइट में होते हैं, वो उनको पावर रहती है, उनकी पावर भी होती है, उनका पद होता है, तो इसलिए आदमी कोई भी अधिकारी हो उनकी बात सुननी ज़्यादा पसंद करता है। बिल्कुल।
तो उन्होंने नहीं उठाई, फिर हम लगे साथ में, हमने जो जिस लायक थे हमने अपनी आवाज़ उठाई, साथ में मिल के। कैसा आश्वासन मिला वहाँ से आपको? वहाँ से बहुत अच्छा मिला हमें, आश्वासन दिया उन्होंने कि हम इस पर प्रयास कर रहे हैं, हम दोबारा से सारी चीज़ शुरू से स्टार्ट करेंगे और आखिर तक पहुँचेंगे और केस को खोल करेंगे। ठीक है। प्रधान जी, एक सवाल आपसे है कि जैसे कि आप बहुत कम उम्र के एकदम चुनावी मैदान में आ गए, ये इतना बड़ा गांव, ऐतिहासिक गांव और हाईवे पर बिल्कुल मीरापुर का नाक माना जाता है। इस गांव में आपने प्रधानी की दावेदारी की है, लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आप पर विश्वास कर रहे हैं। किस तरह की प्रेरणा आपको प्राप्त हुई है, किस तरह से आपने लोगों की सेवा करी है? देखो सर, प्रेरणा तो मुझे मेरे घर से भी मिली हुई है। मेरे वालिद साहब थे, उनका भी सपना था कि मैं एक समाज सेवक के रूप में काम करूं, मैं एक समाज सेवा करूं, और मैं वही कर रहा हूं, एक परिवार की तरह समाज सेवा कर रहा हूं बस। यानी उनके सपनों को साकार उनके सपनों को साकार कर रहा हूं। बाकी जनता तय करेगी किसको चुनेगी। जनता के सामने कितनी समस्या आई है 10 साल के अंदर या उससे पहले भी जो आई है, जनता ही अपने आप निर्णय लेगी इस बारे में। अच्छा, जो निराशा है लोगों के अंदर, जो अब मायूसी है, 2026 में अगर जीत हासिल होती है, आप प्रधान चुने जाते हैं, तो जिनकी समस्या उनका विस्तार से किस तरह समाधान करेंगे आप लोग? जो सरकार से जो भी लाभ होते हैं इनको हर एक लाभ दिलाया जाएगा। और सबसे बड़ी जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनके लिए स्टेडियम जो उनकी मांग है, जो इनकी मांग है, एक स्टेडियम का इंतजाम कराया जाएगा। स्कूल में सुधार किया जाएगा, शिक्षा पे काम किया जाएगा, स्वास्थ्य पे काम किया जाएगा। और जो भी गवर्नमेंट से जो भी सुविधा आती है, जो बीच में ही ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, हर घर तक उसको पहुँचाने का काम करेंगे, जिसमें घर हो, विधवा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको घर घर तक जाकर हमारा खुद जिम्मेवारी है, हम खुद पहुंचाएंगे उनके घर तक। ठीक है। देखिए, युवा हैं, और बता दूं, आफ्ताब अहमद ने इतनी बड़ी बात कह दी, घर घर तक जाकर योजना पहुंचाई जाएगी और लोगों से समस्या पूछी जाएगी। आज लोग जो उन पे विश्वास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब की मेरे साथ दुआएं हैं, और उनकी जो बातें थी कि इस गाँव को सपना था गाँव में सेवा करने का, उनके सपने को साकार करने के लिए चुनाव में और मजबूती के साथ लग गए हैं, और सभी बिरादरी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, सबसे अपने लिए अपील कर रहे हैं। और इस गांव में मेरे से नहीं, आपसे बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद आकिल है। आप भी में से लग रहे हैं इस्तियाक भाई के भाई हो। मैं, हाँ भाई तो ये भतीजे ही तो। अरे जो इस्तियाक प्रधान जी है। अरे प्रधान जी नहीं, मेरा तो वो भी भतीजा और यो पोता है। अभी भतीजे के बारे में कुछ लोग पीड़ित बता रहे थे कि उनकी कोई जो मुद्दा था, मर्डर हो गया था, उसमें कोई आवाज नहीं उठाई, कैसा लगा? किसने? अरे आवाज कहाँ उठाया जब उसे अपना ही नहीं पता प्रधान को। हाँ, जब उसे अपना ही नहीं पता तो जब वो आवाज कहाँ में उठावेगा। अच्छा। हाँ, जब उसे अपना ही नहीं पता। पढ़ा लिखा नहीं है प्रधान? बस इतना तो पढ़ा हुआ दिखा है, सियात वो गुंठा पुंठा कहीं को जहाँ को भी देखेगा लपेट भी देगा, सैन देखेगा सैन भी कर देगा। अच्छा, इतना तो है वो। इतना तो मैं भी सक्षम नहीं है। हाँ, इतना तो मैं भी हूँ, अपने भी साइन कर लूँगा, कहीं भी करवा दूँगा। जो तो बात ये है, जो इनकी निराशा है कि यहाँ काम नहीं हुआ, लोगों को इंसाफ नहीं मिला, लोगों को सम्मान नहीं इसीलिए तो यो बदलाव हुआ। वो भी हमारा यार, यो भी हमारा ही है, लेकिन बदलाव इसलिए चेंज कर रहा जा रहा मिला। उनका बाइकाट है। बाइकाट तो है ही, और हम वैसे ही बावले फिर रहे भाई। अच्छा। और आफ्ताब भाई में क्या क्वालिटी देख ली तुमने? क्वालिटी, हाँ। यो जैसा हम नचावेंगे ऐसा नचेगा। अच्छा। हाँ, मतलब इन्हें गरीबों की सबसे ज्यादा, सबसे पहले गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा, यो तय है। बहुत बढ़िया। अच्छा। सबसे पहले यो तय है हमारी। हमें देखो भतीज पोता हमारा, हमें इतना सा कुछ नहीं चाहता, इसके साथ में दिलो जान से तैयार है, लेकिन जितने भी हमारे गांव लगे हुए, यो गरीब आदमियों की सेवा करनी चाहिए। यो तमन्ना हमारी। और इसकी कितनी बड़ी बात कह दी, जो इन्होंने कहा कि बड़ों का मेरे जो है सपना साकार करना है, गरीबों को जो निराश है उनकी मदद करनी है। इन्होंने बहुत बड़ी बात की, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस गरीबों को सम्मान मिलना चाहिए। जो किसी का तो मान लो किसी का कोई कार्ड वो उठाओ फिर जा पर्चे से, कोई कुछ किसी की भी कोई सुनवाई नहीं। सबसे पहले इसकी सुनवाई यो करेगा, इसे करनी पड़ेगी। कैमरे के सामने बोल रहे आप? हाँ, मैं कहीं भी अड़ा ले, यो कोई और जो भी कोई बात है कि कॉन्फिडेंस से आप आफ्ताब भाई को हैं। हाँ, आज से पहले कुछ काम किया है ऐसा गांव के अंदर चुनाव के समय में? इसने तो इतना कर दिया, ये लाइट है, बल्ब जो चमक रहे हैं, इसी का चमक रहे हैं। ये तो प्रधान लगवा दे। अजी वैसे ही लगा दिया प्रधान ने। अच्छा। उसकी तो वे तिरछी लाइट हैंगी। अच्छा। कहाँ है वे, आदि दिखाई अच्छा। हाँ, यानी चुनाव से पहले लोगों की सेवा शुरू पहले ही कम से कम 10-15 लाख रुपए का अगले ने जुगाड़ कर दिया पहले ही। अच्छा, गांव के लोगों को क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से, जो पूरे क्षेत्र तुम्हारे क्षेत्र पड़ता है, आफ्ताब भाई के लिए क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे? हाँ। हम जान से माल से तैयार है इसके साथ हर तरीके से। ठीक है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, एक गांव के जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई आम आदमी नहीं है। देखने में सादे लिबास लग रहे होंगे, लेकिन इस गांव की बहुत ही अच्छे और मजबूत आदमी लग रहे हैं। वो भी रिश्तेदार थे जो वर्तमान प्रधान का उनको बुरी तरह से बाइकाट कर दिया है, और आफ्ताब भाई के लिए बड़ा
ऐलान कर दिया कि तन मन धन से साथ रहेंगे और गरीबों की सेवा करवाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के लोगों से, और इस बात को देखते हुए लगता है कि वाकई में अब के 10 साल के बाद एक नया इतिहास रचने जा रहा है। और भी गांव में ग्राउंड पे बात करेंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, और आफ्ताब अहमद ने जो अपना रुख बनाया हुआ है, अपनी मजबूती बनाए हुए है, वो कहाँ तक मजबूत है। फिलहाल इतना न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।